अपने फादर की मैंगल्ड बॉडी मैंने देखी, जहाँ सारी ही बोन्स ब्रोकन थी, कुछ था ही नहीं उनमें, दांत नहीं थे, नाखून नहीं थे, और क्या बोलूँगी इससे, पूरी बॉडी में सिगरेट बट से इतना टेररिज्म। पंडित्स को मारा गया एंड दे वर फोर्स्ड आउट, ही वाज देयर, ही वाज लीडिंग देम। तो अपने आप को आप गांधीयन डिक्लेयर करो, कल को तो बिटा कराटे भी बोल देगा मैं गांधीयन हूँ, तो उसको क्या प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। जैसे ही खबर आई कि टेररिस्ट यासीन मलिक की बीवी को पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का पोर्टफोलियो मिला है, उन्हें मंत्रालय में इंडक्ट किया गया है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट वहाँ पे बनी हुई है, उसके बाद एक शहीद की बेटी उन्हें जवाब देना चाहती हैं इस आतंकवादी की बीवी को। ये वो आतंकवादी है यासीन मलिक जो कईयों के खून से जिसके हाथ रंगे हुए हैं, ये वो आतंकवादी है जिसने एयरफोर्स ऑफिशियल्स को 90 के दशक में मार गिराया था, ये वो आतंकवादी है जो कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड के इन्वॉल्व है, और ये वो आतंकवादी है जो डॉक्टर सुषमा शाला के पिताजी की हत्या में भी इन्वॉल्व है। उसी JKLF ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवादियों ने उन्हें मार गिराया था। उनकी खता क्या थी? क्योंकि उन्होंने वर्दी पहनी थी देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए। आज कितना दर्दनाक लगता है आपको जब आपको ये पता चला खबर? बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी पेनफुल, एक्सट्रीमली पेनफुल। क्या कहना चाहेंगे? आई एम बेसिकली लॉस्ट फॉर वर्ड्स, क्योंकि अगर आप एक टेररिज्म सपोर्टर को, एक टेररिस्ट की वाइफ को एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ते हैं या उसको एडवाइज़र बनाते हैं, इट्स वेरी पेनफुल और इट्स अ शेम ऑन पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सपोज्ड। आई थिंक इससे ज़्यादा क्या एक्सपोजर हो जाएगा उसका पूरा वर्ल्ड में। लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स वर्ड ऐसे शख्स के लिए पोर्टफोलियो सजता है? नहीं, इट शुड बी टेररिस्ट राइट्स, बिकॉज इन्होंने हमेशा ही टेररिज्म का सपोर्ट किया। राइट फ्रॉम बिगिनिंग दे हैव बीन सपोर्टिंग टेररिज्म, वेदर इट वाज हर फादर, वेदर इट इज़ हर हस्बैंड, वेदर इट इज़ शी, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड टेररिज्म। आपको लगता है कि जख्म कुरेदे ये एक बार फिर से आपको फिर वो पुरानी बात याद आई जब आपके वालिद साहब को मारा गया था इन JKLF के आतंकवादियों ने? जख्म ही नहीं कुरेदे गए, नमक भी छिड़का गया है। आई थिंक it has been rubbing salt on our wounds. क्या याद आया उस टाइम का आपको? सब कुछ याद आया। छोटी थी, आई कैन रिमेंबर कि मेरे फादर किस हालत में, आई थिंक मैं चाहे मेरा कोई दुश्मन भी हो वो अपने फादर की बॉडी वैसे ना देखे, जो अभी तक मेरे को ट्रॉमा, इट हैज़ बीन 33 years, बट वो ट्रॉमा अभी भी मेरे जहन से नहीं गया। अपने फादर की मैंगल्ड बॉडी मैंने देखी, जहाँ सारी ही बोन्स ब्रोकन थी, कुछ था ही नहीं उनमें, दांत नहीं थे, नाखून नहीं थे, और क्या बोलूँगी इससे ज़्यादा, पूरी बॉडी में सिगरेट बट से इतना टेररिज्म और इतना उनको, मतलब मैं बता ही नहीं सकती उनको कितना। I don't have words. I'm just lost for words. बुरा लगता था जब कहते थे कि JKLF को और यासीन मलिक को एक अमन का फरिश्ते की तरह प्रोजेक्ट करते थे कुछ लोग। देखिए, आप अपने आप को खुद को आप एक गांधीयन डिक्लेयर करें, बट दैट्स नॉट गोइंग टू वॉश हिज सिंस। ही हैज़ नॉट ओनली 4 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल का ब्लड उसके हाथों पे है, 65 और केसेस जिसमें मर्डर है, जिसमें म्यूटनी अगेंस्ट द नेशन है, एंड इट वाज अंडर हिज वॉचफुल आइज कि कश्मीरी पंडित्स को मारा गया एंड दे वर फोर्स्ड आउट। ही वाज देयर, ही वाज लीडिंग देम। तो अपने आप को आप गांधीयन डिक्लेयर करो, कल को तो बिटा कराटे भी बोल देगा मैं गांधीयन हूँ, तो उसको क्या प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। इट इज़ समथिंग विच इज़ बेसिकली, आज तो मेरे को लगता है जितने भी टेरर विक्टिम्स हैं सबके जख्मों कुरेदे ही नहीं गए, नमक भी छिड़का गया और मिर्च भी छिड़की गई। क्या कहना चाहेंगे आप उन ह्यूमन राइट्स वालों को? क्योंकि आज ह्यूमन राइट्स आपको लगता नहीं कि ग्रुप शांत हैं, बोल नहीं रहे कि भाई कैसे इस लोगों को आप मंत्री बना रहे हो, जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमेशा जहर उगलते हैं, जो हिंदुस्तान के लोगों को टारगेट करते हैं, जो इंसानियत को टारगेट करते आए। क्या बोलूँगी, क्योंकि अगर देखिए ना, अगर ऐसे लोगों को ह्यूमन राइट्स में लाया जाएगा जो खुद ही वॉयलेट कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को, तो मैं क्या बोलूँगी? व्हाट शुड आई स्पीक ऑन दिस? मुझे तो खुद अपने आप को एक ह्यूमन बोलने में शर्म आ रही है आज। राइट्स तो बहुत, मेरे फादर के भी राइट्स थे। इतनी सारे मर्डर्स हुए, आई एम नॉट सेइंग जस्ट कश्मीरी पंडित, इतने सारे कश्मीरी, कॉमन कश्मीरी मरा, उसका जो खून है उसका जवाब कौन देगा? हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मर्डर? आप एक टेररिस्ट की वाइफ को, एक टेररिस्ट जो उम्र भर हमारे पे टैक्स पेयर्स के पैसों पे ऐश करता रहा, उसकी वाइफ एक कंट्री में बैठ के हमारे अगेंस्ट इतना जहर उगल रही है, अपनी माइनॉरिटीज़ का उनको पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है, बट शी इज़ ऑलवेज सेइंग कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे, एंड उसको ही आप ह्यूमन राइट्स में लाओ, तो I can't say anything. I'm just lost for words today. आज आपको लगा कि जब आपने ये खबर देखी और अपने पिताजी की तस्वीर, आपको क्या लगा कि क्या मन में आपके उस समय आया? Betrayal. Betrayal. Humanity पे betrayal, हम सब पे betrayal. That's one word, betrayal. लगता है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को बोलना चाहिए। बोलना चाहिए. Yes. Eventually somebody has to speak out ना. You are saying कि क्यों नहीं बोल रहे ह्यूमन? उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है।
I will speak. Maybe everybody comes and speaks because we need to speak. तुम गलत का साथ हमेशा नहीं दे सकते. This is what has been happening from the past 33, I think from 47 only. Wrong को आपने right prove करने की कोशिश, पर वो हो नहीं सकता. We need to speak. We need to speak for humans. We need to speak for real human rights, and we need to have the real human right activism. ये नहीं fake activism. This is fake activism.